20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें दिखाने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन सी खबर इस वक्त अहम है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। कार्यक्रम तो धार्मिक था, लेकिन सिर पर ताकत दिखाने का भूत इस कदर सवार हुआ कि रीति नीति भूल कर करने लगे धाएं धाएं। बंदूक से सरेआम फायरिंग कर टशन दिखाने की ये तस्वीर जालौर जिले के बागरा थाना इलाके की है, जहां सिमड़ा में शोभा यात्रा के दौरान भगवान के इन भक्तों ने बेखौफ फायरिंग कर लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल थे, महिलाएं और बच्चे भी थे, लेकिन ताकत दिखाने की ललक ने इन भक्तों के विवेक का जैसे नाश कर दिया था। तभी तो उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उनकी ये सनक किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यात्रा चलती रही और इधर इन लोगों की बंदूकें गरजती रही। सरेआम धाएं धाएं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जागी पुलिस मामले की जांच में जुट गई और जल्द ही अपनी ताकत की खुलेआम नुमाइश करने वालों की पहचान कर ली। पुलिस ने इस मामले में सिमड़ा गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक थाने में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार तीनों आरोपियों के नाम से हथियार का कोई लाइसेंस नहीं है। जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका थर्रा उठा। धूल का गुबार आसमान में छा गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धमाका उस बम का था जिसे सेना के बम निरोधक दस्ते ने पूरी एहतियात के साथ डिफ्यूज किया। दरअसल शनिवार को बीकानेर जिले के गेमनापीर रोड पर एक खेत में बम मिला था। बम मिलने की खबर से आसपास के गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बम मिलने की खबर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आसपास के इलाके को सील कर दिया। इसके बाद बम मिलने की खबर सेना को दी गई, जिसके बाद सेना के अधिकारी बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी के साथ बम को डिफ्यूज किया गया। दरअसल जहां बम मिला था उसके पास ही महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, जहां सेना का अभ्यास चलता रहता है। इस दौरान कई बार बम चलाने पर विस्फोट नहीं होता है। आशंका है कि ये बम भी इस तरह ही यहां आ गिरा था। लगातार पुलिस कार्रवाई के बावजूद गौ तस्करी पर नकेल नहीं लग पा रही है। भरतपुर में भी गौ तस्कर लगातार सक्रिय हैं और बड़े पैमाने पर गौ तस्करी जारी है। पैसे की लालच में इस धंधे में लिप्त लोग कितने निर्दयी होते जा रहे हैं। दिल दहला देने वाला ये खुलासा जब्त कंटेनर के खुलने पर हुआ, जिसमें 30 गौवंशों को इस तरह ठूस ठूस कर भरा गया था कि सबकी जान निकल गई थी। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से खबर मिलने के बाद सेवर तिराहे पर नाकेबंदी की गई। पुलिस ने जैसे ही कंटेनर को आते देखा तो उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने कंटेनर को आगरा की तरफ मोड़ दिया। पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो कंटेनर चालक ने नेशनल हाईवे 21 पर कंटेनर को उल्टी तरफ भगाना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने पुलिस जीप पर कंटेनर चढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की सूझबूझ के चलते सभी पुलिसकर्मियों की जान बची। बाद में मोड़ोली जाट गांव के पास कंटेनर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। कंटेनर को जब्त कर पुलिस उसे गढ़ी सवालदास गौशाला ले गई, जहां कंटेनर से मृत 30 गौवंश निकाले गए। बताया जाता है कि सभी की मौत दम घुटने के कारण हुई है। मृत 30 गौवंशों को गौशाला के पास दफनाया गया। गाय के लिए तो ये कैंट्रा से तो कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ का हो सकता है। बाकी ये है कि इसमें 786 लिखा हुआ है, ये के आसपास के लोगों के हो सकता है, इनकी कार्रवाई है। अलवर में घर में घुसकर चंद शैतानों ने नाबालिग लड़की से दरिंदगी की तो राजसमंद में अपनों ने ही रिश्तों का खून कर हैवानियत को अंजाम दिया। सबसे पहले बात अलवर की, जहां के रामगढ़ थाना इलाके में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है और इस घिनौनी वारदात को किसी और ने नहीं, शैतान बने चंद पड़ोसियों ने अंजाम दिया। जी हां, पीड़ित के मुताबिक वो नाना के घर में रह रही थी, लेकिन तारीख 29 जून को पड़ोस के कुछ लड़के घर में घुसे और जबरन बाहर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। डरी सहमी पीड़ित ने 3 दिन तक अपनों से बात छुपाई, लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने परिवार वालों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ केस
दर्ज करवाया है। वहीं राजसमंद के आमेट इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित के मुताबिक 18 दिन उसके साथ दरिंदगी की घिनौनी वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि रिश्ते का खून कर उसकी बुआ के लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया और अश्लील वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार 1 जुलाई को पीड़ित ने अपने परिवार वालों को घटना बताई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। धरती किसान के लिए वो माँ होती है जिसकी छाती से निकला अन्न उनका लालन पालन करता है, लेकिन बाड़मेर के किसानों की धरती माँ सरहदों में फंस कर रह गई थी, वो भी पूरे 28 सालों तक। लेकिन अब धरती पुत्रों का फिर से अपनी माँ से मिलन होने जा रहा है। 28 साल बाद उन्हें उनका हक मिलने जा रहा है। बाड़मेर के किसान अब सरहद पार अपनी जमीन पर खेती कर पाएंगे। सीमा सुरक्षा बल ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल साल 1992 में पाक बॉर्डर के पास तारबंदी के दौरान किसानों की करीब 11,468 बीघा जमीन फंस गई, लेकिन अब वो जमीन किसानों को फिर से वापस मिलेगी और उस धरती पर फसलें फिर लहराएंगी। कुछ दिनों पहले सारला इलाके में बीएसएफ डीआईजी विनीत कुमार ने किसानों के साथ बैठक की और इन किसानों से उस जमीन पर खेती करने के लिए आवेदन मांगे। बीएसएफ ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। अपनी जमीनें वापस मिलने के बाद किसान तारबंदी के अंदर से पाइपलाइन से जा सकेंगे। इसके लिए बीएसएफ किसानों को कार्ड जारी करेगा और उन्हें पूरी सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाएगी। किसानों को सुबह 9 बजे एंट्री मिलेगी और शाम 5 बजे जांच पड़ताल के बाद घर वापसी होगी। 28 सालों के बाद हक वापसी से इलाके के किसान खासे उत्साहित हैं। कोरोना का कहर कम होते ही चित्तौड़गढ़ में स्थित पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का आना जारी है। पर्यटकों के आने से कुंभा महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और फतेह प्रकाश महल जैसे स्थानों पर रौनक दिखाई देने लगी है। 15 दिन पहले सरकार ने दुर्ग के स्मारक पर्यटकों के लिए खोल दिए, जिसे देखने के लिए अब देश भर से पर्यटक पहुंचने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पर्यटक सभी स्थानों पर घूम रहे हैं। खासकर घूमने आए बच्चों की खुशी देखते ही बन रही है। सारा म्यूजियम देखा, विजय स्तंभ देखा, कीर्ति स्तंभ देखा, रानी पद्मिनी पैलेस देखा और सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। ऐतिहासिक दुर्ग देखने के लिए पर्यटकों के आने से कई महीने से बेरोजगार बैठे फोटोग्राफर, फैंसी ड्रेस विक्रेता, गाइड और हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय से जुड़े कामगार काफी खुश हैं। स्थानीय कामगारों और व्यवसायियों को उम्मीद है कि पर्यटकों के आने से अब उनका रोजगार बहुत जल्द रफ्तार पकड़ लेगा। वहीं शहर के मंदिर खुल जाने से प्रसाद बेचने वाले दुकानदार उत्साहित हैं। किसान अगर चाहे तो बंजर जमीन से भी मालामाल हो सकता है। तदबीर से तकदीर बदल सकता है। जी हां, अलवर के किसान सतबीर ने ऐसा ही किया। केंद्र की कुसुम योजना का फायदा उठाकर अपने बंजर जमीन पर 2 मेगावाट का सोलर पैनल लगवाया। अब सतबीर सोलर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली की सप्लाई विद्युत निगम को कर रहा है और हर रोज 35 से 40 हजार रुपए की कमाई कर रहा है। कुसुम योजना के तहत बैंक किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए 30% लोन देती है। इस योजना के तहत कोई भी किसान अपनी जमीन पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक सोलर प्लांट लगा सकता है और इससे पैदा होने वाली बिजली को विद्युत निगम के सब स्टेशन में सप्लाई कर भरपूर कमाई कर सकता है। कुसुम योजना के तहत देश भर में मरुधरा के ही सिर्फ 3 किसानों ने अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगवाए हैं, जिसमें अलवर का किसान सतवीर भी शामिल है। इस तरह सतवीर ने बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर अपनी तकदीर बदल ली है और दूसरे किसानों को भी कमाई करने की राह दिखाई है। तकदीर को कोसने के बजाय अपनी कमजोरियों को ताकत बनाइए, मुश्किलों को हम सफर बनाइए, फिर कोई भी बाधा आपकी सफलता में आड़े नहीं आएगी।
बीकानेर के नोखा के नरसी उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो कुदरत की नाइंसाफी का दर्द झेल रहे हैं। बचपन में पतंग लूटने के दौरान एक हादसे ने नरसी के दोनों हाथ छीन लिए। हाथ के बिना जिंदगी बेजान हो गई, लेकिन नरसी किसी पर बोझ बनने के बजाय हौसलों की जीती जागती तस्वीर बन गए। नरसी ने पहले तो 10वीं की पढ़ाई पूरी की और फिर दूध का कारोबार शुरू किया। नरसी ने अपने गांव उड़सर से दूध लेकर 30 किलोमीटर दूर नोखा जाकर बेचना शुरू किया। शुरुआत में हाथ की कमी ने नरसी को बहुत परेशान किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नरसी नोखा साइकिल से दूध की सप्लाई करने लगे और अब नरसी ने एक स्कूटी खरीदकर उसमें ट्रॉली लगवा ली है। नरसी अब तो इलाके में मिल्कमैन के नाम से मशहूर हो गए हैं। नरसी आज भी सुबह 4 बजे उठते हैं और खाना बनाने, नहाना, दाढ़ी बनाना सहित सारे काम खुद ही करते हैं। वाकई बिन हाथों के भी जीने का जो हुनर नरसी दिखा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 राजस्थान नरसी के इस हौसले को सलाम करता है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। लुधियाना के हिंदुस्तान टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग में करोड़ों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। जिस समय फैक्ट्री में आग लगी उस समय करीब 7 मजदूर वहां काम कर रहे थे। आग इतनी जबरदस्त थी कि तेज बारिश भी उसे नहीं बुझा सकी। आकाश में उठती लपटें देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खबर पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग इतनी भयंकर थी कि फायर विभाग को अपने हर स्टेशन से गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। करीब 100 से ज्यादा पानी की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। फैक्ट्री में रबड़ होने के कारण आग सुलगती गई और आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। जैसे जैसे आग फैलने लगी तो उन्होंने फायर टेंडर बुलाने शुरू किए। फायर ऑफिसर ने बताया कि लुधियाना के 5 फायर सब स्टेशनों से फायर टेंडर बुलाए गए। पहले आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, उसके बाद धीरे धीरे पहली मंजिल तक पहुंच गई। आग की वजह से पसीने और सामान पूरी तरह से नष्ट हो गए। फैक्ट्री में जो टीन की छत थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। फायर कर्मचारियों को पहले तो अंदर जाने में दिक्कत हुई, लेकिन करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक फैक्ट्री में पड़ी सारी मशीनें, कच्चा माल और बने हुए माल जलकर राख हो गए। बाबूहाथा गांव के आयुष्मान केंद्र के बाहर इकट्ठा भीड़ के बीच गदर मचा हुआ है। वैक्सीन लेने वालों की कतार में घंटों गुजारने के बाद जब सब्र का बांध टूट गया तो इस शख्स ने अचानक आपा खो दिया और हंगामा मचाने लगा। ये देखिए, गुस्से से आग बबूला इस सिरफिरे ने बाजुओं के जोर से जमीन में गड़ा भारी भरकम हैंडपंप उखाड़ लिया और उसे हाथ में पकड़कर भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। तभी आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आपको फिल्म गदर का वो ऐतिहासिक दृश्य तो याद ही होगा जब एक्टर सनी देओल ने बाजुओं के दम से जमीन पर गड़े हैंडपंप को उखाड़ लिया था और दुश्मनों का मुकाबला करने लगे थे। कुछ वैसी ही घटना हुई बड़हरिया के बाबूहाथा गांव के आयुष्मान केंद्र के बाहर, जहां कोरोना के खौफ से वैक्सीन लेने वालों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि कतार में लगे हर शख्स को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। तभी उस कतार में खड़े इस शख्स ने अचानक आपा खोया और सनी देओल स्टाइल में अस्पताल के बाहर लगे हैंडपंप को उखाड़ लिया। और देखते ही देखते अर्धनिर्मित मस्जिद की 2 मंजिला बिल्डिंग कनकई नदी की तेज धारा में विलीन हो गई। ये देखिए, कंक्रीट के भारी भरकम खंभों पर टिकी इमारत थोड़ा नीचे झुकी, थोड़ा और नीचे झुकी और फिर देखते ही देखते अथाह पानी में समा गई। ये नजारा है बाइसी के ताराबाड़ी गांव का,
जहां मस्जिद की इमारत खड़ी करने का काम पिछले कई महीने से चल रहा था। कंक्रीट के चारों खंभे नींव पर खड़े भी हो गए थे, सीढ़ी भी बन गई थी, उसके ऊपर ढलाई का काम चल रहा था। तभी कनकई नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि नींव के नीचे की मिट्टी पानी में बह गई। फिर धीरे धीरे नीचे झुकते ही पूरी की पूरी इमारत ही कनकई नदी की उफनती धारा में धराशायी हो गई। पानी में रहने वाला मगरमच्छ सड़कों पर सैर को निकला है। ऐसा लग रहा है जैसे ठाठ बाट से साहब खाना पचाने या शुद्ध हवा पाने सैर को निकले। मगरमच्छ के इस बेफिक्री भरे अंदाज को जिसने भी देखा वो हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि इतना खतरनाक जानवर जब रिहायशी इलाके में आ जाए तो लोगों का परेशान होना लाजमी है। देखिए आगे आगे मगरमच्छ चल रहा था और पीछे पीछे लोगों की भीड़ चल रही थी। वो जिन भी रास्तों से गुजरा लोग खौफजदा होकर घरों के अंदर चले गए। तस्वीरें कर्नाटक के उत्तरा कन्नाडा की बताई जा रही है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि जिस इलाके में मगरमच्छ सैर को सड़कों पर निकला था उसके करीब में ही काली नदी बहती है। नदी से निकलकर ही रिहायशी इलाके में यह मगरमच्छ दाखिल हुआ था। अब मंचलों की खैर नहीं, अब महिलाओं के सम्मान की होगी पूरी रक्षा, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा अब महिलाएं ही उठाएंगी। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने एक नई पहल करते हुए वीरांगना ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत महिला पुलिसकर्मी महिलाओं की सुरक्षा के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में गश्त करती नजर आएंगी। स्कूटियों पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों को मेयर सत्या कौंडल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसपी मोहित चावला ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। वीरांगना ऑन व्हील्स योजना के तहत जिले भर के थानों को 20 स्कूटियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा शहर के थानों को 6 मॉडिफाइड स्कूटियां दी गई हैं। इसमें जीपीएस सिस्टम के साथ महिला पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होंगी। स्कूटी में वॉकी टॉकी सेट को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। स्कूटियों पर आगे पीछे से नीली और लाल बत्ती सायरन के साथ लगी होगी। कहीं से भी महिला से संबंधित शिकायत मिलने पर महिला पुलिस जवान सीधे मौके पर पहुंच कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा कॉलेज, स्कूल, बस स्टैंड सहित अन्य भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में स्कूटी सवार महिला पुलिसकर्मी विशेष ध्यान रखेंगी कि छात्राओं और महिलाओं से कोई मनचले छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन तो करीब सभी अस्पतालों में ठप पड़ गए थे, लेकिन इस महामारी के दौर में भी नासिक के स्वास्थ्य महकमे ने दूसरे मरीजों के साथ साथ मैटरनिटी वार्ड के मरीजों का भरपूर ध्यान रखा, जिसके कारण डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई महिलाओं को कोई परेशानी नहीं हुई। पिछले 6 महीनों में जिला सिविल अस्पताल में 3000 बच्चों की डिलीवरी के आंकड़े इस बात के सबूत हैं। 6 महीने के दौरान जो 3000 डिलीवरी हुई, उनमें 48% डिलीवरी तो कोरोना के सबसे पीक पीरियड यानी अप्रैल और मई के 2 महीनों में हुई, जो ये बताता है कि कोरोना के संकट के बावजूद जिला अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी की, ताकि महिला मरीजों को कोई परेशानी न हो और अस्पताल के साथ साथ उनका घर आंगन भी बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहे। अलग से लेबर रूम बनाई गई थी और इसके नतीजे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 महीने में 3000 से भी ज्यादा डिलीवरीज हुई है। गहने आपकी खूबसूरती में 4 चांद तो लगाते ही हैं। समाज में रुतबे का एक पैमाना होते हैं। सोना चांदी के साथ साथ अगर आप हीरों के भी मालिक हैं तो फिर क्या कहना। हीरों की बढ़ती मांग से कोरोना काल में रत्न और आभूषण उद्योग के लिए एक नई उम्मीद जगी है। आंकड़े इस बात की गवाह हैं कि रंग बिरंगे रत्नों की भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से मांग बढ़ी है। यही कारण है कि पिछले 1 साल में भारत में रंगीन रत्नों का निर्यात करीब 372% बढ़ा है। जेम्स एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के वेस्ट जोन की चेयरमैन दिनेश नवादिया के मुताबिक पिछले 1 साल में दुनिया में रंगीन रत्नों की मांग अचानक से बढ़ गई है। इसलिए जहां साल 2019-20 के दौरान भारत से करीब 28 करोड़ 98 लाख करोड़ रुपए के हीरे निर्यात किए गए, वहीं साल 2020-21 में रंगीन हीरो के निर्यात में अचानक उछाल देखी गई और निर्यात का आंकड़ा 280.22 करोड़ रुपए तक
पहुंच गया। भारत के डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत के हीरा व्यापारियों का मानना है कि चीन और यूएस के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के कारण ये तेजी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात कि लोग अब सफेद हीरे की जगह रंगीन हीरे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रंगीन हीरे प्राकृतिक होते हैं और सफेद हीरे रंगे होते हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का नाम आते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। धार में आम के एक बगीचे में देश विदेश के 50 से अधिक वैरायटी के आम के पेड़ हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान का विशेष अमरापुरी आम भी बगीचे में मौजूद है। ये आम अभी 3 किलो का है, जो पकने के बाद 4.5 किलो का हो जाता है। किसान का दावा है कि एमपी में अब भी विदेशी आमों की खेती होने लगी है। एक और जहां जबलपुर में दुनिया के सबसे महंगे आम उगाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर धार जिले के राजपुरा गांव में अफगानिस्तान का अमलापुरी और मेक्सिको का पर्पल आम का उत्पादन किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान अमरापुरी पूरे विश्व का सबसे वजनी आम है। धार जिले के राजपुरा गांव के 2 सगे भाइयों ने अफगानिस्तान का अमरापुरी और मेक्सिको का पर्पल आम का विशेष उत्पादन किया है। 2 भाइयों ने लगभग 35 बीघा जमीन में अपने अपने आम के बगीचे लगाए हैं। किसान के बगीचे में अनेक प्रकार की वैरायटी तैयार की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से फजली इलाहाबाद, चौसा आम हिमाचल प्रदेश, अमृता लखनऊ, केसर जूनागढ़, लंगड़ा यूपी, गुजरात का हापुस, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों से और विदेशों की भी कई वैरायटी यहाँ मौजूद है। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। इजराइल के यरूशलेम में सिल्वान इलाके में रहने वाले लोगों के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों की इजराइल की पुलिस से झड़प हो गई। सिल्वान इलाके में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन इजराइल ने एक पार्क बनाने के लिए वहां इमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे नाराज कुछ फिलिस्तीनियों ने जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया। लेकिन इस विरोध को रोकने पहुंची इजराइल की पुलिस से उनकी झड़प हो गई। हालात इस कदर बिगड़े कि हर तरफ से आंसू गैस की गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। प्रदर्शनकारी हो या फिर सिल्वान इलाके के मकान, सभी को निशाना बनाया गया और उन पर गोलियां दागी गई। पुलिस की कार्रवाई के बाद ऐसा लगा जैसे कोई जंग लड़ी जा रही हो, क्योंकि आसमान और मकानों से उठते धुएं ने लोगों को खौफ से भर दिया। इससे पहले कुछ फिलिस्तीनी सिल्वान इलाके की एक मस्जिद में नमाज अदा करते दिखे। इसके बाद उन लोगों ने मस्जिद से बाहर निकलकर नारेबाजी की। फिलिस्तीनियों का आरोप है कि इजराइल आर्कियोलॉजिकल पार्क यार्ड में सिल्वान इलाके से उन्हें बेदखल करने की तैयारी कर रहा है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में टेंट में रह रहे सैकड़ों लोगों को बेघर करने पर बवाल हो गया। ये लोग ब्राजील के एक बड़े कारोबारी की जमीन पर अवैध तरीके से टेंट लगाकर रह रहे थे, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने कारोबारी के हक में फैसला सुनाकर उनको हटाने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद उस इलाके में पुलिस की टीम ने हल्ला बोल दिया, जहां खुदाई करने वाली मशीन लोगों के टेंट गिराती नजर आई। एकाएक बेघर हुए लोग मुंह ताकते रह गए और मशीन ने टेंट के साथ उसमें रखा सामान तक कुचल डाला। इस दौरान काफी अफरा तफरी मच गई। हालांकि ये लोग जल्दी जल्दी में जितना मुमकिन था उतना सामान समेटकर वहां से निकलते दिखे, लेकिन इस तरह अचानक अपने बसे बसाए घर से हाथ धो बैठने की वजह से इनका दर्द छलक उठा। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लोग जोर शोर से नारेबाजी करते भी दिखे। उन्होंने बीच सड़क पर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। ब्राजील में महामारी की वजह से लगभग 1.5 करोड़ लोग पिछले 3 महीने में बेरोजगार हो गए और उनमें बहुत से लोगों के पास मकान का किराया देने के पैसे भी नहीं थे, जिन्होंने वहां की एक सरकारी तेल कंपनी की जमीन पर टेंट में रहना शुरू कर दिया था, जिनके टेंट तोड़ते समय किसी ने नहीं बताया कि अब ये लोग वहां कहां जाएंगे। अमेरिका के लॉस एंजलिस से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां अवैध पटाखों से भरे एक ट्रक में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। बताया गया कि जब्त किए गए अवैध पटाखों को नष्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी उस ट्रक में रखे पटाखे बम की तरह फटे, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस पूरी घटना की जो तस्वीर सामने आई, उसमें वो ट्रक एक रिहायशी इलाके में बीच सड़क पर खड़ा दिखा। उसके आसपास कुछ और गाड़ियां भी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसमें एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा।
धमाके की वजह से कुछ देर के लिए तो वहां अंधेरा छा गया। पटाखे वाली गाड़ी और उसके पास खड़ी एक कार के तो परखचे उड़ गए। पास के एक मकान के शीशे भी इस धमाके की वजह से चकनाचूर हो गए। बताया गया कि इस हादसे में 9 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वहीं इलाके में दहशत इस कदर फैल गई कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जहां जंगलों में हर साल लगती है, इसलिए वहां आतिशबाजी पर पाबंदी है। लेकिन वहां भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तौर पर पटाखे जलाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। और 2 दिन बाद अमेरिका में आज़ादी की सालगिरह है, जिसकी वजह से लॉस एंजलिस में पुलिस ने पटाखे जुटाने वालों पर कार्रवाई की और जब्त किए गए पटाखे ले जाने में थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ गई। अमेरिका से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां 4 लोगों ने अटलांटिक और प्रशांत महासागर में लगातार नाव चलाते हुए सबसे कम समय में करीब 4,500 किलोमीटर की दूरी तय कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इन लोगों ने समंदर के रास्ते महज 30 दिन में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को से हवाई के होनोलुलु तक का सफर तय किया। जिसकी सामने आई तस्वीर में गहरे नीले समंदर में एक नाव पर 4 लोग सवार नजर आए, जो नाव को चप्पू की मदद से चलाते दिखे। ग्रेट पैसिफिक रेस नाम की इस प्रतियोगिता की शुरुआत होने पर सैन फ्रांसिस्को में इनके परिवार के लोग और करीबी इनका हौसला बढ़ाने पहुंचे, जहां से अपनी अपनी नाव पर सवार सभी टीमें रेस में हिस्सा लेने इस लंबे सफर पर निकल पड़ी। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।